जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द कनपुरा क्लासेस में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लास 9th की आर.एस. अग्रवाल की बुक से रेशनलाइजेशन के बारे में बताया था, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया था किस प्रकार से आप रेशनल नंबर को रेशनलाइजेशन के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। फिर उसी के आगे मैंने आपको रेशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में बताया था। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 1F, ठीक है। तो देखिए क्या है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन राइट है, राइट द रेशनलाइजिंग डेनोमिनेटर इन 1/√2 + √3, ठीक है। रेशनलाइजिंग फैक्टर राइट करना है इसमें, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1/√2 + √3, ओके। तो इसका ये क्वेश्चन है, इसका डेनोमिनेटर का आपको रेशनलाइजिंग फैक्टर राइट करना है, ठीक है। रेशनलाइजिंग फैक्टर, तो देखिए क्या बताया था मैंने आपको कि रेशनलाइजेशन फैक्टर का आपने डेफिनेशन क्या पढ़ा था। मैंने उसमें कहा था कि अगर दो इरेशनल नंबर लें और उनका प्रोडक्ट कराते हैं, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो एक रेशनल नंबर के फॉर्म में आना चाहिए। तो फिर हम उन दोनों नंबरों को क्या कहते थे, रेशनलाइजेशन फैक्टर कहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ राइट करेंगे रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √2 + √3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √2 - √3, ओके। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये कैसे हो गया, इसके लिए आपको मैंने इस एक्सरसाइज 1F का इंट्रोडक्शन बताया था, जिसमें मैंने आपको रेशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में बताया था और किस प्रकार से आप इरेशनल नंबर को रेशनलाइजेशन के फॉर्म में राइट कर सकते हैं वो बताया था, ठीक है। तो उसमें मैंने कहा था कि रेशनलाइजेशन फैक्टर में क्या होता है, अगर दो इरेशनल नंबर का आप प्रोडक्ट करते हैं यानी मल्टीप्लाई कराते हैं तो फिर उनका आंसर एक रेशनल नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में वो नंबर क्या कहलाते हैं, वो एक दूसरे के रेशनलाइजेशन फैक्टर कहलाते हैं, ठीक है। रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाते हैं। और यहाँ पर प्लस की जगह माइनस क्यों लिया जा करके, जब ऐसी सिचुएशन होगी अगर एक प्लस है और एक माइनस है, ठीक है, तो ही आपका वो नंबर रेशनल मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमेशा ही जस्ट आपको उसके अपोजिट साइन वाला लेना होगा, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ये हो जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं सेकेंड का फर्स्ट नंबर। इसमें राइट है, रेशनलाइज द डेनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी क्वेश्चन है उन सभी में डेनोमिनेटर को क्या करना है, रेशनलाइज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर देखिए क्या है, 1/√7, ये है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो इसके डेनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, ठीक है। तो डेनोमिनेटर को करना है तो देखिए कैसे करेंगे, 1/√7 मल्टीप्लाई √7 ऐसा क्यों किया, अगर आपको इसके नंबर को, जब देखिए यहाँ पर ये भी एक इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर ये भी सिंगल डिजिट में लिखा हुआ है, ठीक है, ये डबल डिजिट में था, तो इसलिए इसमें हमें इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन अगर सिंगल का होगा तो सेम इसी की जैसे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका डेनोमिनेटर रेशनलाइज के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैंने इसके डेनोमिनेटर में √7 से मल्टीप्लाई कराया तो फिर उसके न्यूमरेटर में भी मुझे √7 से ही मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, ऊपर हो जाएगा √7 और अपॉन नीचे हो जाएगा 7, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। √7 × √7 करोगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। ये कैसे आया ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो आप वहाँ से जा कर के समझ सकते हैं। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, ओके। अब इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड नंबर। इन सभी क्वेश्चंस में आपको रेशनलाइज, इनके डेनोमिनेटर को रेशनलाइज फॉर्म में राइट करना है, ओके। तो सेकेंड नंबर देखिएगा, सेकेंड नंबर राइट है √5/2 √3, √5/2 √3, ठीक है। तो देखिए हमें इसके डेनोमिनेटर को रेशनल नंबर बनाना है, ओके। तो √5 और यहाँ देखिएगा
ये 2 तो ऑलरेडी रेशनल नंबर है, हमें √3 को हटाना है, ठीक है। अगर √3 किसी तरह से रेशनल नंबर बन जाता है तो फिर हमारा डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, एक रेशनल नंबर बन जाएगा। तो इसके लिए हम इसमें √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो फिर ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा √5 इंटू √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा √15, ओके। और नीचे √3 का √3 में करोगे तो हो जाएगा 2 इंटू 3, 2 तो यही वाला रहेगा और √3 का 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा √15/6, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे। अब ये √5 इंटू √3 कैसे हो गए, तो देखिए मैंने क्या बताया था, जैसे यहाँ पर राइट है 5 की पावर 1/2 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2। इसी एक्सरसाइज के आगे एक टॉपिक है, ठीक है, उसमें इस तरह से क्वेश्चंस मतलब एक्सपोनेंट के फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और कुछ आइडेंटिटीज़ दी गई, उनसे रिलेटेड है। तो उसमें क्या होता है कि जब अगर किसी भी नंबर के बेस अलग अलग हों, जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, और लेकिन पावर सेम है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि 5 इंटू 3 यानी बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है और ऊपर पावर 1/2 रहती है। तो यहाँ से तो ये 15 आ जाएगा और उसकी पावर 1/2, और 1/2 को आप √15 लिख सकते हैं। तो इस बेसिस पर ये जो है √15 यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये समझ में आया। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही समझ लीजिएगा कि जब बेस अलग अलग होंगे, पावर सेम होगी, तो फिर उन बेस का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर वहीं पर 1 टाइम राइट कर दी जाती है। और ये 5 3 जा 15 और 1/2 को आप अंडर रूट के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इस क्वेश्चन नंबर 2 को इस तरह से करेंगे। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, सेकेंड का थर्ड। सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन है 1/2 + √3, 1/2 + √3, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस में कहा गया था कि आपको क्या करना है, उनके सभी के डेनोमिनेटर को रेशनल नंबर के फॉर्म में बनाना है, यानी रेशनलाइज करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एक यहाँ पर रेशनल नंबर रहा होगा और एक इरेशनल नंबर रहा होगा, उन दोनों को ऐड किया तो फिर एक ये इरेशनल नंबर बन गया। तो अब इसको फिर से हमें रेशनल नंबर के फॉर्म में लाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 + √3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन में आएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 - √3 कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 + √3 राइट कर लें, और अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं 2 - √3 से, तो जब अपने डेनोमिनेटर में कराया तो न्यूमरेटर में अपने आप ही कराना पड़ेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ऊपर तो रहेगा 2 - √3 और अपॉन यहाँ पर हो जाएगा, ये कुछ आइडेंटिटी ऐसी बन रही है, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a - b। तो फार्मूला क्या होता है, अगर एक ब्रैकेट में a - b या a + b, दूसरे में a - b होता है तो उसकी आइडेंटिटी होती है a² - b², ठीक है। ये होती है आइडेंटिटी। तो मतलब यहाँ पर एक ब्रैकेट में a + b है, दूसरे में a - b है। अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको a लेट कर लें और इसको b लेट कर लें, ये तो a भी a रहेगा और a भी b रहेगा, ठीक है। दोनों सेम हो गए। तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, यानी a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। ये a और b आपको बस मैंने लेट करने के फॉर्म में दिखाया था, बाकी आप राइट नहीं करेंगे इसे। तो यहाँ पर रहेगा 2 - √3 और अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 4 - 3, क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा और √3 का स्क्वायर करोगे 3 निकल के आएगा, ठीक है। तो इसी के आगे इसको और सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2 - √3 अपॉन 1, ठीक है। अब 1 नीचे लिखा नहीं जाता है तो आप इसको सिंपली 2 - √3 राइट कर सकते हैं, ओके। और यही आपका आंसर है। क्लियर है, ठीक है। इस तरह से आप इसको करेंगे, ओके। तो आपने देखा जब यहाँ पर प्लस था तो मैंने जस्ट उसका अपोजिट साइन लिया, और अपोजिट साइन लेने पर क्या हुआ, वो पूरा डिनोमिनेटर एक रेशनलाइज के फॉर्म में आ गया, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से आप करेंगे इसको।
ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकेंड का क्वेश्चन नंबर थर्ड था। ओके, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसको देखिए क्या राइट है। 1/√5 - 2, ठीक है, 1/√5 - 2, 1/√5 - 2। तो इसमें भी सेम वही कर दीजिएगा, 1/√5 - 2। अब यहाँ देखिए, यहाँ माइनस है तो फिर इधर हमें प्लस वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, यानी √5 + 2। तो फिर जब डेनोमिनेटर में कराया तो न्यूमरेटर में भी कराना पड़ेगा √5 + 2, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा आपको, यहाँ हो जाएगा √5 + 2 अपॉन, अब यहाँ पर a - b और दूसरे ब्रैकेट में a + b, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर मिलेगा √5 + 2 अपॉन में 5 - 4, यानी √5 का स्क्वायर करोगे 5 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा। इसको और आगे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा √5 + 2 और अपॉन में 1 राइट नहीं करते तो इसको और आगे सॉल्व कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा √5 + 2 और यही आपका आंसर है, ठीक है। क्योंकि डेनोमिनेटर क्या हुआ, रेशनलाइज के फॉर्म में, यानी रेशनल नंबर के फॉर्म में आ गया। और इस क्वेश्चन में भी क्या कहा गया है कि इन सभी क्वेश्चंस को आपको, इनके सभी क्वेश्चन में डेनोमिनेटर को रेशनलाइज के फॉर्म में राइट करना है, ठीक, क्लियर है। तो अब देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 5th नंबर राइट है 1/5 + 3√2, 1/5 + 3√2। ओके, कुछ इस तरह से नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा 1/5 + 3√2, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा इसके जस्ट अपोजिट साइन से, तो 5 - 3√2। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर में कराया है तो न्यूमरेटर में भी हो जाएगा 5 - 3√2, क्लियर है। अब देखिए ऊपर बचेगा 5 - 3√2 अपॉन, यहाँ पर भी ध्यान से देखिएगा, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a - b, तो आइडेंटिटी लगेगी 5 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, ये रहेगा 5 - 3√2 और अपॉन ये हो जाएगा 25 माइनस, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये 3 और √2 मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, 3 का स्क्वायर करो 9 आएगा, √2 का स्क्वायर करिए 2 आएगा, ठीक है। तो 9 × 2 कर दो, कितना आ जाएगा 18, कितना आएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 18 आएगा। अब यहाँ पर आगे सॉल्व कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 5 - 3√2 अपॉन, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा 15 मिनट जाएगा 7, यानी ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या बनाना था, डेनोमिनेटर को रेशनलाइज के फॉर्म में लाना था, यानी रेशनल नंबर बनाना था, ठीक है। इस तरह से आप करोगे। ये था क्वेश्चन नंबर 5th। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6th, 1/√7 - √6। (1/√7 - √6), 1/√7 - √6, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, √7 - √6 लिखा, साइन पहचानिए, यहाँ माइनस है प्लस, यानी √7 + 6 √6,
का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर भी √7 और प्लस √6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी, यानी फार्मूला लगेगा, आइडेंटिटी लगेगी a² माइनस b² यानी √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक है, इतना तो पहचान चुके होंगे कि a माइनस बी ए प्लस बी ये आइडेंटिटी होती है। बार बार मतलब ये a है, ये b है और ये a है और ये b है। ठीक है, बार बार राइट करने से अच्छा है कि आप पहले वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लें। ठीक है, तो इसका मीन्स a का स्क्वायर किया मैंने, b का स्क्वायर किया। ओके, इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, √7 प्लस √6 अपॉन यहाँ पर √7 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 7 माइनस और √6 का करोगे तो आ जाएगा 6। इसको और आगे सॉल्व करोगे तो ये बचेगा √7 प्लस √6 और अपॉन में 1। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया। अब नीचे डिनोमिनेटर में 1 अगर आप राइट रहने दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हटाना चाहे तो हटा सकते हैं। तो आ जाएगा √7 प्लस √6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, √7 प्लस √6। यहाँ तक समझ में आया किस तरह से किया आपने क्वेश्चन नंबर 6 को। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, ये बहुत ही आसान वाले क्वेश्चंस हैं, आप इनको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, बस हर बार क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, डेनोमिनेटर को रेशनलाइज के फॉर्म में राइट करवा रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। ओके, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है, इसको आप इस तरह से समझ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 4/√11 माइनस √7, 4/√11 माइनस √7। ठीक है, यही क्वेश्चन गिवन है। यहाँ देखिए 4/√11 माइनस √7, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो फिर यहाँ पर प्लस करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई √11 प्लस √7, तो फिर ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √11 प्लस √7। ओके, देखिए क्या आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट में √11 प्लस √7, नीचे देखिए क्या होगा, a² यानी a माइनस बी ए प्लस बी, तो a² माइनस b² यानी √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए क्या होगा, ये रहेगा 4 और ब्रैकेट में √11 प्लस √7। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कराया था तो इस फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि उसमें आगे फॉर्म मल्टीप्लाई कराने से कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, ना कुछ ऐड होगा ना कटेगा, इसलिए ऐसे मैंने राइट कर दिया। यहाँ पर आ जाएगा 11 माइनस 7। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो यहाँ पर ये अभी भी वही रहेगा, 4 ब्रैकेट में √11 माइनस √7, सॉरी प्लस होगा यहाँ पर। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा 4, और ये 4 से 4 कैंसिल, तो आगे इसका क्वेश्चन क्या आंसर क्या आएगा, √11 प्लस √7, ये इस क्वेश्चन का आंसर था। रेशनलाइज के फॉर्म में आ गया, यानी इसका डेनोमिनेटर मैंने क्या कर दिया, रेशनलाइज बना दिया, यानी रेशनलाइजेशन के फॉर्म में मैंने राइट कर दिया। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करोगे। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, उसमें 1 प्लस √2 2 माइनस √2 राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या राइट है, 1 प्लस √2 अपॉन 2 माइनस √2। ठीक है, ये क्वेश्चन राइट है।
अब देखिएगा इसमें इसके भी डेनोमिनेटर को क्या करना है, रेशनलाइज के फॉर्म में राइट करना है। तो ऊपर है 1 प्लस रूट 2, हमें डेनोमिनेटर से मतलब है, न्यूमरेटर में क्या राइट है उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस है तो हम क्या लिखेंगे, ये तो रहेगा 2 माइनस रूट 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस रूट 2, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे 2 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। क्योंकि जब हमने डेनोमिनेटर में इससे कराया है तो न्यूमरेटर में भी इसी से कराना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसको आप मल्टीप्लाई करा के राइट कर सकते हैं, यानी 1 का मल्टीप्लाई इस 1 का इस पूरे में करा दो। तो 1 2 जा 2, 1 रूट 2 यानी रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब इस रूट 2 का इस पूरे में करा दो, ये हो जाएगा 2 रूट 2 प्लस और रूट 2 यानी 2 बन जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा ए स्क्वायर, यानी ए एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी, तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। यहाँ देखिए ये 2 है और ये 2 मिलकर के 4 हो जाएगा, प्लस और ये रूट 2 है और ये 1 रूट 2 है, ये हो जाएगा 3 रूट 2, और अपॉन में आ जाएगा 4 माइनस 2, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व करोगे तो ऊपर तो वही रहेगा 4 प्लस रूट 2 3 रूट 2, 4 प्लस 3 रूट 2, और अपॉन में ये बचेगा 2, ठीक है। और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप करेंगे, ठीक है। तो 8th नंबर का आंसर क्या है, हाँ इसी तरह से आ रहा है, ठीक है। सभी के सेम टू सेम ऐसे आंसर आ रहे हैं, ओके। अब इसका ये 8th नंबर क्वेश्चन था। अब देखिएगा 9th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9th, ओके। ये क्वेश्चन इस तरह से था, इसको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9th राइट है 3 माइनस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2। यहाँ राइट है 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 2, कुछ इस तरह से 3 माइनस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक है। तो देखिए 3 माइनस 2 रूट 2 अपॉन, यहाँ पर ये प्लस का साइन है, मतलब हम माइनस का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 को तो ऐसे ही राइट कर दोगे, इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो क्या रहेगा, जा करके मल्टीप्लाई में 3 माइनस 2 रूट 2, इससे आप मल्टीप्लाई करा देंगे, ओके। तो जब यहाँ पर कराया है तो फिर यहाँ पर भी कराना पड़ेगा 3 माइनस 2 रूट 2, ओके। क्लियर हो गया। अब देखिए ये दोनों नंबर सेम हो गए, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये भी राइट कर सकते हैं, और अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा ये a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा 9 और प्लस 2 2 जा 4, 2 जा 8, ये 2 रूट 2 का स्क्वायर करोगे यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपने क्लास 8 में आइडेंटिटी पढ़ी होगी, आप सभी को आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, ठीक है, तभी यहाँ पर ये समझ में आने वाला है, ओके। तो a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, 2 रूट 2 का स्क्वायर 8 होगा। कैसे होगा वो देखो, 2 इंटू रूट 2 राइट था, इसका स्क्वायर करना है, तो इसका मतलब हो गया कि 2 2 जा 4 इंटू 2, तो इस तरह से निकलेगा क्या 8, ठीक है। इस तरह से ये आ जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 जा 12 रूट 2, और अपॉन में हो जाएगा 9 माइनस 8, ओके। इस तरह से, क्योंकि 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा और 2 रूट 2 का स्क्वायर करोगे 8 आएगा। इसको आगे सॉल्व कर दीजिएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 माइनस 12 रूट 2,
और अपॉन में 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। 1 राइट करिए, अदरवाइज ना राइट करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। और ये था क्वेश्चन नंबर 9। सेकेंड नंबर के सभी क्वेश्चंस यहाँ पर फिनिश हुए। ठीक है, इस तरह से आप इनको करेंगे। ओके, तो ये थे सेकेंड नंबर के सभी क्वेश्चंस। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।